नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की सभी भक्त वृंदों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, योगियों के योगेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के नायक, सभी भक्तों की आंखों के नूर, हमारे राज दुलारे भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच नन्हे नन्हे चरण कमलों के साथ पधार रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए हमने मार्ग में आंखें बिछा रखी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का बालपन, उनकी लीलाएं, उनकी मस्ती, उनकी नटखट शरारती बातें, उनकी मुरली, माखन चोरी, राधा रानी, हे देव, क्या कहें क्या ना कहें, ये सब तो आप जानते ही हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि कान्हा जी ने देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिया। कंस के कारागार में उसके अत्याचारों से दुखी और परेशान होकर वासुदेव जी ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ छोड़ आए थे। यहाँ यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया। आज हम आपको मैया यशोदा जी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। यशोदा मैया नंद जी की पत्नी हैं। यशोदा मैया के पिता का नाम सुसुख और माता का नाम पाटला था। शास्त्रों के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से यशोदा मैया का जन्म हुआ। पुराणों में यशोदा मैया की एक पुत्री एकांगा का भी उल्लेख मिलता है, जो कृष्ण भगवान के गोकुल पहुंचने से पहले उनका जन्म हुआ था और वसुदेव उनको लेकर कंस के कारागार में वापस आ गए थे, जो वहां जाकर कंस के हाथों से आकाश में उड़कर योग माया के रूप में अपना दर्शन दिखाती हैं। आज मैया लल्ला को दूध पीने पे जोर दे रही हैं। मैया कहती हैं, लल्ला, दूध पीने से तेरी चोटी बलराम भैया की तरह मोटी मोटी हो जाएगी। क्योंकि कनुआ भी अपनी चोटी लंबी करना चाहते थे, तो वे दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। माटी के बड़े से कुल्हड़ में कान्हा दूध पी रहे हैं और मैया उनको निहार कर प्रसन्न हो रही हैं। जैसे ही दूध कान्हा के गुलाब जैसे होंठों का स्पर्श करते हैं, कुछ पलों के लिए दूध को भी घमंड हो जाता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे कान्हा जी ने अपने मुख से लगाया। हम जिस समय की बात कर रहे हैं, वहाँ हर वस्तु ही सजीव चिंतनमय है। यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा थी, जो वसुश्रेष्ठ द्रोण जी की पत्नी थी, जिन्होंने नंद जी के रूप में जन्म लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की भक्ति और तपस्या करके वरदान लिया कि जब भी हम पृथ्वी पर जन्म लें तो श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। और वे यशोदा मैया और नंद बाबा के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण लेकर श्री कृष्ण भगवान का उन्होंने लालन पालन किया। क्या आप जानते हैं, त्रेता युग में जो राम जी की मैया कौशल्या थी, वही द्वापर युग में आकर यशोदा बनी और माता कैकेयी ही देवकी मैया बनी। श्री राम त्रेता युग में कौशल्या नंदन कहलाए, तो द्वापर युग में यशोदा नंदन कहलाए। अगर कभी किसी भी कारण से आपके मन में ममता जागती है, श्री कृष्ण भगवान को अपने बेटे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में आप पाना चाहते हैं, तो कभी भी अपने आप को यशोदा मैया का रूप मत मानिएगा, क्योंकि यशोदा मैया की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो आज यशोदा मैया का चिंतन करते हुए और नंद लाला के जन्म की बधाई देते हुए हम उनके भजनों में उनके भक्तों के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। सभी वृंदों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।